जो अपने देश के लिए नहीं करेंगे। व्हाट डज ट्रम्प वांट? मतलब जो सरकार अपने 60%, आज भी भारत 60% भारत की इकोनॉमी एग्रेरियन है सर, एग्रीकल्चर बेस्ड है। लानत होगी उस सरकार पे जो भारत की 60%, आप सोचिए 60% इकोनॉमी जिसको इंपैक्ट करती है उस सेक्टर को बचा ना पाए। अगर ठीक है ट्रंप अमेरिका के लिए करना चाहते हैं, पुतिन रशिया के लिए करना चाहते हैं, शी चाइना के लिए, तो मोदी किसके लिए करेंगे? भारत के लिए ना। सो वी आर प्रोटेक्टिंग आवर ओन इंटरेस्ट, हम अपना फायदा बचा रहे हैं। और अगर मोदी वैसा नहीं करेंगे तो गलत होगा, तो गलत होगा। अमेरिका चाहता है वो 0.0001% भारतीयों के लिए, जो पानी भी मेड इन अमेरिका पीना चाहते हैं, चिप्स मेड इन अमेरिका खाना चाहते हैं, सॉस मेड इन अमेरिका यूज करेंगे, साबुन, फेस वॉश, एवरीथिंग, कॉर्नफ्लेक्स से लेके और रात के मीट तक मेड इन अमेरिका से पैक होके जो आ रहा है वो खाएंगे। उसके लिए 60% इंडिया को, 60% भारत को आप चाहते हो कि जलते हुए कोयलों पे चला दो? ये तो हो नहीं सकता सर। एब्सोल्युटली टोटली बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी लीडर इस तरह के कदम नहीं उठा सकता जो कि उसे क्लियर सामने दिख रहा है कि अपने देश के एक बड़ी आबादी के इंटरेस्ट को हर्ट करेगा। क्लियरली दो चीजें हैं, काफी सारी चीजें, बुलेट बाय बुलेट। तो पहली बात ये 25% लगे हैं पे ट्रेड टैरिफ्स, ये इसी कारण लगे हैं कि हम अपनी मार्केट्स खोले, हम नहीं खोल रहे हैं, राइट। और कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग क्या कोई भी लीडर किसी भी देश का नहीं कर सकता। सेकेंडली जो रशिया को लेकर के हम तेल खरीद लें, 25% एक्स्ट्रा लगे हैं, डेफिनेटली वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। मिनिस्टर जयशंकर ने बहुत सिंपल बात कही थी कल या परसों। उन्होंने कहा अगर आपको इतनी परेशानी है हमारे रशिया के तेल खरीदने से, और हम रशिया का तेल रिफाइन करके बेच रहे हैं यूरोप में और आपको, तो आप खरीदो मत ना। आप खरीदते हो रिफाइंड ऑयल, आप उसका पैसा हमें देते हो, उसमें हम अपनी कुछ मार्जिन रख के वापस हम रशिया को देते हैं, तो वो रशिया की वॉर मशीन में जाता है। तो जो आप तेल हमसे खरीद रहे हो, आप फंड कर रहे हो रशिया की वॉर को, आप हमसे तेल खरीदना रोक दो। फ्री मार्केट है, मत खरीदो। ओके, दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, राइट। सेकेंडली बात ये चल रही है कि चाइना पर क्यों नहीं, उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण सबसे अहम जो मुझे दिखता है वो ये है कि चाइना की यस इकोनॉमी बड़ी है। ट्रंप ने इस समय जिस तरह से पूरी दुनिया में टैरिफ्स का उथल पुथल कर रखा है, उसका असर अमेरिकन इकोनॉमी पर भी आएगा। अभी नहीं तो कुछ समय आएगा, पर ट्रंप सोच रहे हैं, इसके एडवाइजर्स उसे मैनेज कर लेंगे। वो इस समय चाइना की एप्पल कार्ट को अपसेट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके एडवाइजर्स का मानना है कि अगर हमने चाइना के भी टैरिफ ऐसे लगा दिए, तो अमेरिका के अंदर जो हम मैनेज कर रहे हैं फिलहाल टैरिफ के इंपैक्ट इन्फ्लेशन को लेके, वो ऐसा हो जाएगा कि हम उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो चाइना को इग्नोर कर रहा है फिलहाल, और चाइना से ट्रेड डील की बात कर रहा है। तीसरा, यस, एज जनरल दयाल सेड वेरी राइटली, पिछले 20-25 वर्षों से इतना काम हुआ है, इतने एग्रीमेंट्स, इतने अलग अलग स्फीयर्स में हमारे करीब 50 अलग अलग बायलैटरल है। और बाय द वे, हिंदुस्तान की एक सरकार ने तो नो कॉन्फिडेंस तक झेला था इन परस्यूट ऑफ यूएस इंडिया रिलेशंस, जो न्यूक्लियर डील में हुई थी, राइट। मनमोहन सिंह ने, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट में है, हम उस हद तक जा सकते हैं हमारा देश, राइट। ऐसे में ट्रंप की जो एक्टिविटीज हैं, हालांकि हो सकता है शॉर्ट टर्म हो उनकी नजर में, देखिए ट्रंप बड़ा शॉर्ट टर्म भी सोचते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इसने कतई दरारें डाल दी हैं और गहरी भारत और अमेरिका के ट्रस्ट के बीच में। अब ट्रंप ये कर क्यों रहे हैं, इसका एक पॉइंट यही है, डेफिनेटली वो अपने बेस को दिखाना चाहते हैं, देखो मैं सख्त कदम उठा रहा हूं। उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि रशिया की वॉर को रोको। रशिया की वॉर को रोकने के लिए वो पुतिन के साथ अपना जो भी अलग डांस बना रहे हैं कि ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, बट इंडिया पे ये पेनल्टीज डाल के वो देश में दिखा रहे हैं, देखो मैं कितना सख्त हूं अगेंस्ट पुतिन, और मैं वॉर रोकना बिल्कुल चाहता हूं। और वो टैरिफ इंडिया पे इसलिए ज्यादा लगा रहे हैं क्योंकि चाइना पे लगाएंगे ज्यादा टैरिफ तो अमेरिकन डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत गड़बड़ा जाएगी। चाइना $62 बिलियन साल का खरीदता है तेल, हम 50 के करीब खरीदता है, टर्की 48 खरीदता है $2 बिलियन, राइट। तो इंडिया को एक पोस्टर चाइल्ड जिसे को ना उस तरह का बना रहा है ना। लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली यस, हमें स्टेबल हम हैं रहेंगे, बट हम फर्म रहेंगे, जो हम कर रहे हैं बिल्कुल रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म ध्यान रखिए, अमेरिकन कंपनी जैसे आप कह रहे हैं इंडिया की मार्केट को इग्नोर नहीं कर पाएंगी, उन्हें इंडिया आना है, आएंगी, ओके, बट यस हमारी शर्तों पे और हमारी टाइमलाइन पे। और डेमोक्रेसी, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, और मार्केट है, राइट। ना इसके अलावा एक दो
रीजंस भी क्विकली। Please, इंडिया का take it रोल एंड इमर्जिंग इन ब्रिक्स, जो आपने पहले भी दिखाया था, तो इनको लग रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर कहीं चेंज होने तो नहीं जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, पर खुसर पुसर तो हो रही है। इसको अगर मैं ज्यादा चलने दूं इस राह पे, तो कल को कुछ ग्रुपिंग्स ऐसी बन जाएंगी जो अमेरिका की हेजेमोनी को मेरे को चैलेंज करेंगी। वो भी एक बहुत बड़ा है। एक लास्ट पॉइंट, जैसे आई थिंक जनरल दयाल और शैलेंद्र कह रहे थे, दुनिया में मैं मानना हमेशा है दो तरीके के लोग होते हैं केवल, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। आज जो हमारा दुश्मन है वो कल हमारा फ्रेंड भी हो सकता है। तो भारत और चाइना तो हमारा पड़ोसी है, तो इन सब चीजों को देख के चलना है। बट ये फिलहाल जो हो रहा है, चाइना हमारा पड़ोसी है, लेकिन हमको पता है वो हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर नहीं है, वो हमारा फर्स्ट फ्रेंड टू कॉल नहीं है। कि भारत जब दिक्कत में आएगा 60-40, भारत जब दिक्कत में आएगा तो हमको पता है हम पहली कॉल चाइना को नहीं करेंगे, रशिया को जरूर कर सकते हैं। जनरल दयाल, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमें पता है कि अमेरिका यह चाहता है कि हम पूरी तरह से और संपूर्ण तरह से ट्रंप के ऊपर, अमेरिकन मार्केट के ऊपर डिपेंड हो जाए। भारत मल्टी डिपेंडेंट रहना चाहता है। भारत तो बल्कि रिवर्स पे खेल रहा है। भारत कह रहा है मैं रूस से भी अच्छा रखूंगा, चाइना से भी अच्छा रखूंगा, अमेरिका से भी अच्छा रखूंगा, यूरोप से भी अच्छा रखूंगा। यह बात ट्रंप से पच नहीं रही। ही इज जस्ट अनेबल टू डाइजेस्ट। उनको लग रहा है नरेंद्र मोदी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा हाथ उठा के ह्यूस्टन में बोला आपकी बार ट्रंप सरकार, और अब ऐसा कर, अब ऐसा करें। क्यों नहीं करेगा मोदी? मोदी को भारत का सोचना है, अगर ट्रंप को अमेरिका का सोचना है तो यह भारत होने नहीं देगा। यह नरेंद्र मोदी की सरकार, या मैं मानता हूं कोई भी भारत की सरकार, यह होने नहीं देना चाहिए कि भारत पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर और अमेरिका की मार्केट्स के ऊपर डिपेंड हो जाए। कि डोनाल्ड ट्रंप, एनवाई स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, डाउ जोन्स थोड़ा सा फर्क पड़े और भारत की मार्केट से लें। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो, और मोदी ये नहीं होने देना चाहते। इसीलिए ब्रिक्स की अहमियत आज दुनिया समझ रही है। और जो अभी रॉबिंद्र जी कह रहे थे, हम जस्ट एलैबोरेटिंग ब्रिक्स, उसके आधारों में जनरल साहब टू BRICS, इसमें एक एक शब्द उतना महत्वपूर्ण है। और अमेरिका माने ना माने, ट्रंप माने ना माने, यह डर ही है। हिंदी में कहावत भी होते, भय भिन्न प्रीत, ऐसे कुछ होता है। यह डर ही है जिसने ट्रंप को मजबूर किया था यह कहने के कि अगर ब्रिक्स ने डी-डॉलराइजेशन किया तो देखो मैं क्या कर दूंगा। डी-डॉलराइजेशन मतलब अगर ब्रिक्स ने अपनी एक करेंसी बना ली, कि अगर इंडिया, रशिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका ये आपस में अपनी करेंसी में डील करने लगे, एक कोई एक करेंसी बना ले उसमें करने लगे, मैं कह रहा हूं गोल्ड में ही करने लगे, डॉलर में नहीं करें, बॉस 45% से ज्यादा, 45% से ज्यादा की मार्केट है ये BRICS, और उस 45% में 38% है ये RIC, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और इससे भय नहीं, घंघोर भयभीत है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप। प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली, प्लीज डू नॉट टेक RIC एंड ब्रिक्स लाइटली। जनरल दयाल साहब, जनरल साहब ग्राफिक 60-40, जनरल साहब। देखिए ऐश्वर्या, एक बहुत बड़ी बात सोचने की है कि भारत जो है 2002 से पहले किसी भी तरह से अमेरिका के साथ कोई ऐसे संबंध नहीं थे कि भारत अमेरिका पर निर्भर था। ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिर हमने तो 90 जब हमने ब्लास्ट किए, पोखरण ब्लास्ट किए, तो सैंक्शंस भी झेले, और हमारे और अमेरिका के ट्रेड में ऐसे कोई रिलेशन नहीं थे। ये मनमोहन मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पिछले 20 साल में हमारा जो ट्रेड है, आई थिंक $70+ बिलियन का जो ट्रेड है, उसमें भारत के फार्मास्यूटिकल, ज्वेलरी, काफी कुछ आइटम्स है, और वहां से हम हैवी मशीनरी, और वहां से हमने कुछ स्ट्रैटेजिक मिलिट्री स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज ली है, मतलब कंप्लीट, और उनकी हर बात जो है वो अप्रूव होती है। ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिवली कहीं नहीं मिली हुई। मेरा मानना यह है कि ये एक शॉर्ट टर्म, बेसिकली एक मैं समझता हूं कहीं ना कहीं, मतलब हमारी जो ओपिनियन है, हमारे पीपल्स ओपिनियन है, वी द पीपल समवेयर हैव फ्लेड द इशू रादर देन लेटिंग द पॉलिटिकल लीडरशिप फ्लेड द इशू। हमारे मेरा मानना यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर ऐसे डिफरेंसेस नहीं हो सकते, बिकॉज उनकी बहुत घनिष्ठ, उनके बहुत गहरे संबंध थे। आखिर ये प्रोपेल, मोदी जी ने प्रोपेल किया ना रिलेशनशिप को। लेकिन
ये जो प्रेजेंट स्टेट है और ये ट्रेड के बैरियर से कुछ नहीं होने वाला। ना अमेरिका पे फर्क पड़ेगा इंडियन ट्रेड से, मेरा मानना ये, ना इंडिया पे फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। इंडिया कैन अफोर्ड, आज के दिन हिंदुस्तान अफोर्ड कर सकता है, अगर हिंदुस्तान के लोगों को कोई भी आवश्यकता है तो हिंदुस्तान उसको किसी भी